नमस्कार, इंडियन साइड में आपका स्वागत है। मैं हूं मयंक। उज्जैन जिले के उन्हेल क्षेत्र में नए आधार कार्ड बनवाने और अपडेशन के लिए ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों को शहर के चक्कर लगाना पड़ रहा है। पहले यहां उन्हेल क्षेत्र में आधार कार्ड बनाने के लिए 3 से 4 सेंटर संचालित थे, लेकिन अब एक सेंटर पर ही आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिससे यहां भारी भीड़ लगी रहती है। हालात ये हैं कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों को भी आधार कार्ड के लिए रात से ही लाइन में लगना पड़ता है। ऐसे में नायब तहसीलदार अनु जैन द्वारा मामला संज्ञान में लाने पर कलेक्टर आशीष सिंह ने आधार सेंटर पर ऑपरेटर बढ़ाने के साथ ही 2 स्थानों पर आधार कार्ड बनाने के लिए सेंटर खोले जाने का आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीणों की परेशानी खत्म नहीं हुई। अब देखना यह होगा कि आश्वासन कब पूरा होता है। आधार कार्ड अपडेट करवाना है। अच्छा, तो दिन में नहीं आते हो क्या? क्या करें यार, परेशान हो रहे हैं। जब आते जब नंबर नहीं लगता है तो क्या करें। कितनी बार आ चुके आप? करीब हो गए 7-8 बार हो गए। साल और सभी विभागों से नोटिस मिलके और मेरे माध्यम से रिक्वेस्ट के तौर पे कि हमें आधार कार्ड के लिए ज़रूरत है। 2 लोगों की परमिशन के लिए भोपाल लेटर जा चुके हैं और उसमें स्वान कनेक्शन के लिए उज्जैन भी लेटर जा चुके हैं। तो अच्छी स्वान कनेक्शन होने से नेट अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इसकी वजह से अपने विक्रम सिंह और राजन सिंह 2 लोगों को हमने मंजूरी के तौर पर भेज दिया है भोपाल, और जल्दी से जल्दी हम ऐसा सोच रहे हैं कि दीपावली के बाद से ही हमारी सुविधा स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि लोगों को भी सुविधा मिलेगी और सेंटर पर भीड़ भी कम होगी। उन्हेल में अगर ऐसी समस्या आ रही है तो बहुत जल्दी ही इसकी समीक्षा करके अगर वहां पर 1-2 ऑपरेटर्स बढ़ाने की आवश्यकता है तो हम लोग ऑपरेटर बढ़ा देंगे। वैसे तो मुझे लगता है कि 97-98% तक आधार कार्ड जो है बनाए जा चुके हैं। फिर भी अगर कोई गैप है तो उसको ऑपरेटर्स को बढ़ा के, मुझे लगता है जो भीड़ है ये संशोधन की वजह से ज्यादा होती होगी। 1-2 ऑपरेटर्स अगर बढ़ जाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चों का एडमिशन है या किसी भी कार्य के लिए मूलभूत सुविधा के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता रहती है। निश्चित रूप से उसका समाधान करवा दिया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निर्मल सोलंकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निर्मल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आधार कार्ड जो कि आजकल एक मूलभूत जरूरत हो गया है, जिसके बिना आज कोई काम नहीं हो पाता। अगर राशन की बात करें तो वो नहीं मिल पाता, अगर बच्चों का एडमिशन स्कूल में कराना हो तो वो नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट के तौर पर आधार को देखा जाता है, और जब इस तरह से रात रात भर जागकर लोगों को आधार बनवाना पड़े तो कितनी बड़ी परेशानी ग्रामीणों को उठानी पड़ रही है, ये समझ में आता है। जी मयंक जी, मैं आपको बता देता हूं कि ये उन्हेल जो घटिया विधानसभा का सबसे बड़ा नगर माना जाता है, और नगर पंचायत एक ही है यहाँ पर घटिया विधानसभा में। और यहाँ पर विधायक रामलाल मालवी है। विगत लगभग 6 महीने से यह परिस्थिति बन रही है। कोरोना काल के पहले से ये आधार कार्ड के लिए जो मूलभूत सुविधाएं मानी जाती है, शासन की महती योजना है, इसको लेकर दर दर भटक रहा है इंसान यहाँ पर। और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की यही स्थिति है। 2 दिन पहले से आकर नंबर लगाते हैं। रात्रि में 2-2, 3-3 बजे, बारिश हो या ठंड हो, अभी ठंड का समय चल रहा है, फिर भी 2-2, 3-3 बजे आकर यहाँ पर नंबर लगाते हैं और आधार कार्ड बनाने के लिए आवेदन निवेदन करते हैं। जब जाकर उसको टोकन बढ़ता है और 15 टोकन ही मिलते हैं, जबकि 50 से 60 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर 15 में से अगर 40 बच जाते हैं तो फिर दूसरे दिन 60 हो जाते हैं, और 40 वो बचे, और फिर ऐसे बढ़ती जा रही है संख्या। परंतु यह मूलभूत सुविधा के लिए ग्रामीण जन तरस रहा है। यहाँ पर बिल्कुल निर्मल, मैं आपके पास अभी लौटूंगा। आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में अर्जुन पटेल जो कि ग्रामीण है, वो फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अर्जुन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने देखा कि रात में 12-12 बजे तक लाइन में लगकर आधार कार्ड बनवाना पड़ रहा है, कितनी ज्यादा समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है वहां पर। 12 बजे के बाद लाइन में लगने के बाद भी 12 में अंडर 15 आना जरूरी है। शुरू जो 15 नंबर है वही लग पाते हैं। उसके बाद तो बोला अगर 12 बजे जाके खड़े हो जाओ तो कुछ भी नहीं हो पाता है सर जी। तो कब से इस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं? क्योंकि आधार एक मूलभूत जरूरत के तौर पर देखा जाता है। आजकल हर चीज में आधार की जरूरत पड़ती है, और जब इतनी परेशानी उठानी पड़े तो कब से ये हालात वहां पर बने हुए हैं, और आप लोगों द्वारा शिकायत इस पूरे मामले की गई है? जी सर, ये फरवरी 2020 से ये चीज चालू हो गई थी। जब से स्वान कनेक्शन जरूर हुआ था आधार कार्ड के लिए, तो बाकी सारे आधार सेंटर जो चल रहे थे वो सब बंद हो गए। उसके बाद एकमात्र आधार सेंटर है यहाँ उन्हेल की जनसंख्या और आसपास लगभग 65 गाँव लगते हैं।
इन सबको देखते हुए कम से कम 3 आधार सेंटर तो यहाँ होना जरूरी है, क्योंकि एक आधार सेंटर अगर पूरे दिन आधार कार्ड बनाए तो 40 से 50 आधार कार्ड बन सकते हैं जी। अगर तो आधार कार्ड भी बनाए तो 100 से 150 लोग पर डे वॉक इन होते ही होते, इतनी तो जरूरत पड़ती है सर, क्योंकि आसपास लगभग 65 गाँव का केंद्र है उन्हेल, और उन्हेल की खुद की पॉपुलेशन लगभग 25,000 करीब है जी। किसी को अपना आधार में कुछ चेंज करवाना है, किसी को मोबाइल नंबर जुड़वाना है, किसी को अपना पता चेंज करवाना है, बच्चों के लिए नए आधार कार्ड बनाना है, इन सारी चीजों के लिए सर ये तो एक बहुत मूलभूत सुविधा, कहीं पे भी जाए तो आधार कार्ड ले मांगते हैं, बोले चाहे अपने ट्रेन का टिकट का रिजर्वेशन हो, कुछ भी XYZ सब चीज के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अर्जुन जी, जिस तरह से देखा जाए आपके द्वारा, आप लोगों के द्वारा इस पूरे मामले से अधिकारियों को अवगत कराया गया, उन्होंने क्या कुछ आश्वासन आपको दिया? सर उन्हेल में स्वान का कनेक्शन नहीं है अभी फिलहाल जी, और सरकार की अभी ये है कि जहाँ पे स्वान का कनेक्शन होगा सिर्फ वहीं पे आधार कार्ड का सेंटर दिया जाएगा जी। तो सर हमने 2 फॉर्म डाले हैं अभी आधार सेंटर के लिए। 2013 से लेकर सर अभी 2019 तक आधार केंद्र का संचालन किया जा रहा था, बिना स्वान के चल रहा था, पर चूंकि अब आधार कार्ड के स्वान का कनेक्शन जरूरी हो गया, इसलिए स्वान की एक रिक्वेस्ट डलवाई है कि आप हमें स्वान प्रोवाइड करें, और जब तक स्वान प्रोवाइड नहीं होता तब तक कुछ और वैकल्पिक व्यवस्था जैसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है या किसी भी BSNL के नेटवर्क वगैरह पे हमें इस टाइप की अनुमति दे के आधार कार्ड। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन जी हमसे जुड़ने के बात करने के लिए। वहीं हमारे साथ में आधार कार्ड ऑपरेटर ओम सोनी भी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। ओम सोनी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने ये पूरी रिपोर्ट देखी, वहां पर गांव वालों की भी शिकायत है कि वहां पर आधार कार्ड बनवाने के लिए रात रात भर उनको जागना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, उसके बावजूद वहां पर राशन कार्ड नहीं बन पाते। क्या कुछ समस्या इसके पीछे आ रही है? सर इसमें एक्चुअल में समस्या सिर्फ ये है कि वहाँ पर तकरीबन 60-65 गांव लगते हैं और केवल एक आधार चल रहा है, तो सर उस कारण क्या है कि काफी समस्या लोगों को भी हो रही है। हम खुद चाह रहे हैं कि एक सेंटर और चले जिससे जो है पब्लिक को थोड़ी राहत मिले। जी निश्चित तौर पर, आप जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहां पर सिर्फ एक ही सेंटर है, आप खुद चाहते हैं कि वहां पर एक सेंटर और खुल जाए। आप लोगों के द्वारा भी इस पूरे मामले से अधिकारियों को अवगत कराया गया, क्या कुछ कहा गया अधिकारियों के द्वारा अभी तक इस मामले पर? हाँ सर, वो जो है जिला ई-गवर्नेंस को वहाँ से मैडम ने लिखा है, तहसीलदार मैडम ने अवगत कराया है, और कलेक्टर साहब ने भी बोला है कि हम एक और के लिए रिक्वेस्ट डाल देंगे। तो सर अच्छा है ना सर, एक और हो जाए तो सर पब्लिक को थोड़ी राहत मिलेगी। जी निश्चित तौर पर, कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जब नेटवर्क का इश्यू आता है, कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से और आधार कार्ड बनने में तकलीफ होती है। क्या इस तरह की समस्याओं का सामना भी वहां करना पड़ता है? हाँ सर, इस तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, और साथ में सर क्या एक्चुअल में जो उन्हेल है ना, छोटी जगह है सर, वहाँ काफी लाइट की भी आए दिन परेशानियां होती है सर। जी। तो सर ये भी एक इश्यू बनता है जिससे आधार कार्ड में पर्याप्त स्पीड नहीं हो पा रही सर। जी जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहां पर इस पूरे मामले से अब तहसीलदार मैडम ने आगे इस पूरे मामले को बढ़ाने की बात कही है, आप लोगों ने भी इस पूरे मामले में शिकायत की है, तो अब आपको लग रहा है कि यहाँ पर और भी आधार कार्ड सेंटर यहाँ पर खुल सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से अभी तक एक ही है और जो समस्याएं ग्रामीणों को आ रही हैं वो काफी बड़ी हैं, क्योंकि आधार कार्ड आज बहुत जरूरी एक डॉक्यूमेंट हो गया है। हाँ सर, और उज्जैन में शायद 97-98% तो बन गए हैं, लेकिन सर क्या संशोधन के कारण काफी समस्या आ रही है। तो सर अगर एक सेंटर और उपलब्ध हो जाए तो सर अच्छा रहेगा पब्लिक के लिए, हम भी यही चाह रहे हैं सर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। वहीं हमारे साथ में कांग्रेस विधायक रामलाल मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामलाल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये जो पूरी समस्या आ रही है आधार कार्ड सेंटर एक होने की वजह से, ग्रामीणों को जो आधार कार्ड बनवाने के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है, रात रात भर जागना पड़ता है, उसके बावजूद वहां पर जो आधार कार्ड हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। काफी लंबी लाइन लगने के साथ साथ आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा भारी। ये जो आधार कार्ड बनाने वाले जिनको दे रखा है, ये लोग 400 रुपए 500 रुपए, मतलब 300 से लगा के 500 रुपए ले रहे हैं। आम आदमी उससे उनको काफी नुकसान भी हो रहा। हमने मांग की है कि हर ये सेंटर है ब्लॉक लेवल पर होना चाहिए, ब्लॉक में भी 2-3 जगह इनको अनुमति देना चाहिए, जो भी आधार कार्ड बनाना चाहिए, ताकि सुविधा हो लोगों को। हम रोज प्रमाणीकरण कराने के रोज मेरे पास 10-5 फार्म आते हैं, और फार्म आने के बाद उन लोगों को पैसा आर्थिक रूप से नुकसान होता है। हमको आगे बताते लोग के साथ, वो आधार कार्ड बनाने वाला 500 रुपए मांग रहा है। जी कहीं ना कहीं जिस तरह से काफी बड़ी समस्या है, क्योंकि आधार कार्ड आजकल हर किसी काम में आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आज बैंक में अकाउंट खुलवाना हो, आज राशन लेना हो, हर जगह अकाउंट में आधार कार्ड का लिंक होना बहुत जरूरी है। आज अनिवार्यता सरकार की तरफ से कर दी गई है, और उसके बावजूद अगर एक आध ही सेंटर होंगे इतनी बड़ी आबादी के बीच में, तो निश्चित तौर पर समस्या ज्यादा बड़ी होगी।
जी निःशुल्क बनाकर देना चाहिए आधार कार्ड, हमारा ये अनुरोध है। जी, तो जी, आप ये ओके कह रहे हैं सर। कि आधार कार्ड सेंटर और भी बनना चाहिए। आपने इस पूरे मामले की शिकायत की, इस मामले को आपने कहां तक उठाया? अपनी तरफ से कुछ भी कमीशन दे पर निःशुल्क बनना चाहिए। जी, जी, निःशुल्क बनना ओके सर। जी, आपसे मैं ये जानना चाहता, जैसे हमने पहले देखा था जब आधार कार्ड बनने शुरू हुए थे तो कई प्राइवेट सेंटर्स भी संचालित होते थे जहां पर आधार कार्ड बनाए जाते थे, लेकिन उसके बाद में उनको बंद कर दिया गया। अब कुछ एक ही जगह पर जो आधार कार्ड है वो बनने शुरू हो गए, तो कहीं ना कहीं इससे समस्या और बढ़ी है। लगता है रामलाल जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ में भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह आंजना भी जुड़े हुए हैं। बहादुर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये जो समस्या ग्रामीणों को हो रही है आधार कार्ड बनवाने को लेकर, क्या कुछ कहेंगे इस पर? क्योंकि रात रात भर जागकर भी उनको आधार कार्ड नहीं बन पाता उनका। हेलो बहादुर जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है हमारा फोन उन्होंने काट दिया है। जिस तरह से सवाल उनसे पूछा गया तो वो उसका जवाब शायद नहीं देना चाहते थे। तो आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर हो रही है ग्रामीणों को। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं निर्मल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बात हो रही है, आधार कार्ड ऑपरेटर से भी हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि जो आधार सेंटर है वो एक ही है, काम का जो लोड है वो काफी ज्यादा है, इस वजह से बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही हैं। लाइट की परेशानी भी होती है, नेटवर्क का भी इशू होता है, इतनी ज्यादा समस्याएं वहां पर हो रही हैं, तो इतना लंबा समय क्यों लग रहा है कि वहां पर एक दो और आधार सेंटर वहां पर खोल दिए जाएं? अगर प्रशासन चाहे तो मैं कि यह समस्या हल हो सकती है। यहाँ पर अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने या किसी जो नेता है, जो लोग, उन्होंने कभी इस चीज को उठाया नहीं। IND24 चैनल के माध्यम से यह दूसरी बार प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ की जो जनता की जो मूलभूत सुविधा है वह मिल जाए, समय समय पर मिले। यहाँ उन्हेल नगर से 22 किलोमीटर की लगभग दूरी पर नागदा तहसील है, यहाँ पर जाना पड़ता है और सुबह 8 बजे से नंबर लगाना लगते हैं और 15 से 20 नंबर 15 नंबर ही लगते हैं। तो अब चूंकि 22 किलोमीटर की दूरी पर निर्मल, मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगा। अभी भी हमारे साथ में जिला पंचायत सदस्य भरत मालवीय जुड़ गए हैं। भरत जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक बहुत बड़ी समस्या ग्रामीणों को आधार कार्ड के रूप में उठानी पड़ रही है, उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, लंबे इंतजार के बावजूद सिर्फ एक सेंटर होने की वजह से उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? सर, अभी हमने माननीय SDM साहब से बात भी करी थी, तो उन्होंने बोला है कि हम दूसरा सेंटर भी खुलवाएंगे जी। इस संबंध में मैंने SDM साहब से बात भी करी थी। एक चल रहा है वो महिला बाल विकास सेवा, और दूसरे के लिए SDM साहब से हमने चर्चा करी। SDM साहब ने बोला है कि हम जल्दी इसका कुछ न कुछ निराकरण करेंगे जी, निश्चित तौर पर। लेकिन अगर देखा जाए कि हर चीज में आज आधार अनिवार्य है। आज जिस तरह से राशन कार्ड में सबसे ज्यादा जरूरी आजकल हो गया राशन कार्ड में आधार का लिंक होना, उनको बनवाना, लेकिन आज अगर इस तरह से ग्रामीणों का राशन कार्ड नहीं बन पाता है, आज आधार कार्ड नहीं बन पाता है, तो कहीं ना कहीं वो राशन से भी वंचित हो जाएंगे। बहुत सारी समस्या उनका सामना करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहां पर आधार सेंटर सिर्फ एक ही और उस पर काम का लोड काफी ज्यादा है। जी जी जी, तो कब तक हम उम्मीद करें वहां पर कि इस तरह से जो सेंटर है वो वहां पर खोले जा सकेंगे? वो SDM साहब ने बोला है, हम एक बार फिर उनसे बात करते हैं जी। लेकिन क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है, ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं, और अगर उनको इस तरह से परेशानी उठानी पड़ेगी और अगर वो राशन से या दूसरी किसी चीजों से वंचित रह गए सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है और वो राशन से वंचित रह गए, या फिर बच्चों का एडमिशन या दूसरी चीजें अगर वो नहीं करवा पा रहे हैं, तो किसका जिम्मेदार कौन होगा? तो उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट रहेगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट को व्यवस्था करना पड़े जी। इसकी जिम्मेदार कौन रहेगी? गवर्नमेंट ही रहेगी ना। गवर्नमेंट व्यवस्था कर रही है तो गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा। माननीय कलेक्टर महोदय को आदेश करना चाहिए, ये माननीय CM साहब को ये करना चाहिए कि हर कस्बे में अपना एक एक दो पॉइंट खोलने जाए, जो जिससे जनता परेशान नहीं हो जी। चलिए, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। वहीं निर्मल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्मल, जिस तरह से सारी बातें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं ले देखिए वही चीज सामने आती है कि जो अधिकारी हैं वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, बार बार बस ये कह देते हैं हम जल्द ऐसा करेंगे, हम जल्द वैसा करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता। इस मामले में भी ऐसा ही है। लंबे समय से ग्रामीण यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, उनको इतना लंबा इंतजार करना पड़ता है आधार कार्ड के लिए, लेकिन वो नहीं बन पाता है।
जी मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पर सिस्टम जो लचीला है उसको लेकर यहाँ जनता परेशान है। और आधार कार्ड जो कि मूलभूत सुविधा है, भाई बीमार हो या बैंक अकाउंट हो या एडमिशन बच्चों का करवाना हो या 5 साल से, जैसे 5 साल का आधार है उसके बाद 2 साल बाद फिर उसके फिंगरप्रिंट चेंज हो जाते हैं, उसको लेकर करेक्शन कराना हो। परंतु यहाँ पर ऐसा जमीनी हकीकत ऐसी दिखने वाले की जो सिस्टम है वो सिर्फ कागजों पे चलता है। नेता जाता है, भाषण देता है, वोट मांगता है, उसके बाद अब ये वो सरकार पर ढोल देता है कि सरकार जाने क्या। इन्होंने अभी तक किसी भी नेता ने इस चीज पे अभी तक कोई आवाज नहीं उठाई। जी निर्मल, आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में वकील कुरैशी जो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो जुड़ गए हैं। वकील जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये जो पूरी समस्या आ रही है ग्रामीणों के सामने अपने आधार कार्ड को बनवाने को लेकर कि एक ही सेंटर होने की वजह से उनको आधार कार्ड बनवाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, समय बहुत लगता है, और सीधे तौर पर जो आधार कार्ड ऑपरेटर हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे ऊपर लोड बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा आबादी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटर है, कहीं ना कहीं और 1-2 सेंटर और हों तो कहीं ना कहीं जो समस्या है ग्रामीणों की वो कम हो पाएंगी। क्या कहेंगे इस पर आप? सर होता क्या है, यहाँ कम से कम 70 से 72 गांव लगते हैं इस पूरे क्षेत्र में, और इस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या ही ये चल रही है अभी। सुबह 4 बजे से लाइन लगा देते हैं बेचारे गांव वाले, और उनको टोकन बांटे जाते हैं सुबह 8 बजे, और 8 बजे मिनिमम टोकन बांटे जाते हैं 10 से 20 टोकन, और जितने भी लाइन में लगे फिर घर चले जाते हैं बेचारे। वो कोई बच्चे को लेके आता है, कोई मदर को लेके आता है, कोई फादर लेके आता है। मतलब इतनी बड़ी समस्या है यहाँ कि लोग तो बीमार हो जाते हैं बेचारे खड़े खड़े, सुबह 4 बजे से खड़े रहते हैं लाइन में। इस तरह से इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, और ये व्यवस्था आपको सुधारनी पड़ेगी सर। या तो एक दो और इसमें मतलब जगह आप इनको अनुमति दी जाए तो कम से कम 2-4 जगह बढ़ जाएंगे तो व्यवस्थित सुचारू रूप से चल सकेगा। नहीं तो इतनी बड़ी समस्या, हम क्या आवाज 4 बार हम एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, इन कलेक्टर महोदय साहब तक को अवगत करा चुके हैं इस मामले में, मगर वो आगे से ऊपर से कोई समस्या हल ही नहीं हो रही है हमारी इस समस्या का, और इस सारी समस्या को हमें झेलना पड़ती है लोकल प्रतिनिधि के हिसाब से हमें। जी बिल्कुल वकील जी, एक और बड़ी समस्या ये भी है कि जो केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को हर चीज के लिए अनिवार्य कर दिया है, आज राशन कार्ड से लेकर हर चीज में आज आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे में जब आधार कार्ड नहीं बन पाए या उसको बनने में देरी हो तो समस्या और बढ़ जाती है। अरे अभी तो साहब इतनी बड़ी समस्या है कि लोग वहाँ आधार कार्ड की लाइन में नहीं, हमारे घर लाइन लगा आ जाते हैं। काय के जनप्रतिनिधि हो आप लोग जी, तो हम किसके पास जाएंगे जनाब? हम तो हमारी समस्या तो हम आपस में मिलजुल के बांट लेते हैं, कोई समस्या होती है, मगर ये तो बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, हर चीज में आधार कार्ड का हर चीज में उपयोग होता है आज के दौर में। हर आदमी स्कूल जाता है बच्चा तो उसे पहले आधार कार्ड की कॉपी लगानी पड़ती है। अब ये समस्या अगर हम छोटी मोटी समस्या हल नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा सर? जी, तो आपने अधिकारियों से बात की इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ कहना है? कब तक उन्होंने जो आधार सेंटर है और जो 2-3 बनाने की बात सामने आ रही है, कब तक बन पाएंगे? अब वो तो सर वो खाली बस आश्वासन मिल जाते हैं वहाँ से, बोले हम ऊपर वाले हमारे अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, वो जल्दी एक दो जगह और वो एजेंसियां दे देंगे तो वहाँ चालू कर देंगे आधार कार्ड। तो अब उसका समाधान नहीं हो पा रहा है सर, कम से कम 1.5 से 2 महीने तो अभी अरे ये तो चलो ठीक है, अभी बारिश चली गई, बारिश में छतरी लगा के लोग खड़े रहे, किसान लोग और ग्रामीण के लोग। मतलब ये इतनी बड़ी आप देख लो ना स्थिति, इतनी लंबी लाइन लगी रहती है साहब कि मैं बता नहीं सकता आपको। जी आप कुछ सोचोगे उस मामले में? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। भाई हमारे साथ में नायब तहसीलदार अनुज जैन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे, ग्रामीणों की एक बड़ी समस्या यहाँ पर सामने आई है, जो आधार कार्ड बनवाने के लिए भटक रहे हैं, सिर्फ एक सेंटर होने की वजह से उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आधार नहीं बन पाता है, उनका लंबा इंतजार उनको करना पड़ता है और कई सुविधाओं से वो वंचित हो जाते हैं इसकी वजह से। जी ये मेरे संज्ञान में है, और एक्चुअली यहाँ पहले 3 थे एक की बजाय, और लेकिन स्वान कनेक्शन नहीं होने के कारण, क्योंकि उन्हें एक कस्बा है तो बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने बंद कर दिया था अपना एक सेंटर। तो अभी हमने दोबारा से स्वान कनेक्शन के लिए भी परमिशन दी है, जो उज्जैन से आने वाली है, और 2 नए लोगों को भी परमिशन दी है, मेरी तरफ से ही लेटर गया है जो कि भोपाल पहुंच चुका है। और उम्मीद ऐसी है कि दिवाली के बाद से लेके 1 दिसंबर के बीच में हमारा एक नया आधार सेंटर और भी स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें हमारे 2 लोग बैठा करेंगे। जी
जी, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह से आज अनिवार्यता है आधार कार्ड की, आज देखा जाए तो हर कार्य के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, और अगर इस तरह से कई चीजों में एक टाइम लिमिट सेट कर दी गई है कि इतनी तारीख तक आधार से राशन कार्ड लिंक होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो फिर आप उससे वंचित हो जाएंगे, और ऐसी कई चीजों में जो विलंब हो रहा है सिर्फ एक सेंटर होने की वजह से, अगर वो ग्रामीणों को अगर उठाना पड़ेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? नहीं, इसमें कलेक्टर साहब से भी डायरेक्ट बात हो चुकी है और उनने बोला है कि ऐसी कोई भी स्कीम है अगर इस वजह से टाइम लिमिट की वजह से होती है तो उसकी डेट आगे बात करके बढ़ा दी जाएगी और लाभ से कोई भी वंचित नहीं रह पाएगा। जी, चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। हमारे संवाददाता निर्मल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो लगता है निर्मल से भी हमारा संपर्क अभी कट गया है। तो आपको बता दें कि जो आधार कार्ड को लेकर जो समस्या ग्रामीणों को लगातार आ रही है, उन हेल्थ क्षेत्र में लगातार ग्रामीण जो है आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, सुबह 4 बजे से ही उनको लाइन में लगना पड़ता है, वहां पर 12 से 15 उनको टोकन दिए जाते हैं और उनके ही राशन आधार कार्ड बन पाते हैं और बाकी लोगों को घर जाना पड़ता है। और यही रोज देखने को मिलता है यहाँ पर आधार कार्ड बनवाने को लेकर। आधार कार्ड एक ऐसी मूलभूत आवश्यकता आज हो गई है। आज जिस तरह से हमारे लिए पानी, खाना और हर दूसरी चीजें हमारे लिए जरूरी है, उसी तरह से आधार कार्ड भी आज अनिवार्य हो गया है। चाहे स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाना हो, चाहे बैंक में खाता खुलवाना हो, चाहे राशन लेना हो, हर जगह आधार कार्ड अनिवार्य है और उसको लेकर भी अनिवार्यता लगातार बढ़ा दी गई है। लिंक करवाना आधार कार्ड को बहुत जरूरी है और ऐसे में जब एक ही सेंटर होने की वजह से ग्रामीणों को लगातार परेशान होते रहना पड़े तो एक बहुत बड़ी समस्या है। और लेकिन अगर किसी लाभ से ग्रामीण जो है वंचित रह जाते हैं और सिर्फ इसलिए कि उनका आधार कार्ड समय पर नहीं बन पाया, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो करीबन लंबे समय से यहाँ पर ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। कई बार इस मामले की शिकायतें भी की गई, लेकिन अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं गया। अब जब इस मामले को वहां की ही नायब तहसीलदार ने इसको उठाया और वहां पर इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया, तो अब तक ये आश्वासन दिया जा रहा है कि दिवाली के बाद शायद वहां पर 1-2 ऑपरेटर और बैठने लगें जिससे लोगों की परेशानियां कम हो सकें। लेकिन अभी तक जो धरातल पर देखा जाए तो इस दिशा में कोई कदम उठते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो ग्रामीण हैं वो लगातार परेशान होते जा रहे हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, कई जगह रात भर जागकर सुबह जल्दी पहुंचकर, चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, हर किसी को लाइन में लगना पड़ता है टोकन के लिए। लेकिन जो समस्या है वो उनकी खत्म नहीं हो रही है। अब सर्दी का मौसम भी आ रहा है, ऐसे में भी अगर उनको सुबह 4 बजे से लाइन में लगना पड़े या रात में 12-12, 1-1 बजे तक लाइन में लगना पड़े, तो कहीं ना कहीं ये समस्या और भयावह होती जाएगी। क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड में चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, उनके लिए और बड़ी समस्या है। आज आधार कार्ड की अगर बात की जाए तो जिसकी अनिवार्यता केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट बना दिया है। आज हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। आज बैंक में, आज पैन कार्ड में, हर जगह इसकी आवश्यकता होती है। हमारे संवाददाता निर्मल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। निर्मल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमारी बात हुई नायब तहसीलदार से, उन्होंने भी ये कहा कि हो सकता है कि दिवाली के बाद से यहाँ पर 1-2 ऑपरेटर और बैठने लगे, 1-2 सेंटर की शुरुआत और हो जाए, जिससे जो ग्रामीण है उनकी समस्या खत्म हो जाए। तो क्या लगता है कि जिस तरह से अभी तक जो आश्वासन मिला है उसके बाद में जो समस्या है ग्रामीणों की वो कम हो पाएगी? जी, मैं आपको बता दूं कि अन्नू जैन जो नायब तहसीलदार जब से बने हैं यहाँ पर, तब से ये प्रयास कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो जनता है, जो जन समस्या है, मूलभूत सुविधा है, जितनी ज्यादा मिल सके उतना प्रयास कर रहे हैं। और इनका यही काम है कि वो ज्यादा से ज्यादा जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल जाए, परंतु सिस्टम की कमजोरी के कारण यह देरी हो रही है। जी मयंक जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से जो समस्या ग्रामीणों के सामने आधार कार्ड को बनवाने को लेकर आई है, अब जिस तरह से इसमें अब कार्रवाई हो रही है, उम्मीद यही की जा रही है कि वो समस्या जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से अभी नायब तहसीलदार ने इस मामले में कदम उठाया है, उन्होंने कहा है कि अब इस पूरे मामले को 1-2 महीने के अंदर, दिवाली के बाद तक या कुछ और दिन बाद तक, शायद उस समस्या को निजात ग्रामीणों को मिल जाए। अब उम्मीद यही है कि ग्रामीणों को जल्द से जल्द इस पूरी समस्या से निजात मिले। तो फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।